नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट आवाज और मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। बुरा ना मानो, होली है और जोगेरा सारा रा रा रा। बहुत जल्द सबकी कानों में यही सुनाई देगा, क्योंकि होली के त्यौहार में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। बता दें कि होली के त्यौहार के दिन सबकी जुबान पे होली का फाग गाना और जेबों में गुलाल होगा। सभी मस्ती से झूमेंगे, एक दूसरे को रंग लगाएंगे, गुलाल लगाएंगे और गले मिलेंगे। होली, जिसे रंगों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है, होली फागुन के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। होली मनाने के लिए तेज संगीत, ढोल आदि के बीच विभिन्न रंगों और पानी एक दूसरे पर फेंका जाता है। इस दिन किसी को रंग लगाना पसंद हो या ना, रंग लगाकर खुशी मनाई जाती है और हवा में हर तरफ गुलाल उड़ता है। भारत में कई अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू धर्म में होली का त्यौहार 2 दिवसीय होता है। इसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है। होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पुराणों में होलिका दहन और पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि होलिका दहन के दिन होली की पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी के साथ सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। होलिका दहन के बाद जल से अर्घ्य दे। शुभ मुहूर्त में होलिका में स्वयं या परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य से अग्नि प्रज्वलित कराएं। आग में किसी भी फल को सेक ले और अगले दिन इसे सब परिवार ग्रहण करे। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों को रोगों से मुक्ति मिलती है। रीति रिवाजों के अनुसार होलिका दहन के कुछ चीजों पर रोक भी है जिस दिन होलिका दहन किया जाता है। कहते हैं कि इस दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता है, सिर ढककर ही पूजा करनी होती है। नवविवाहित महिलाओं को होलिका दहन देखने पर पाबंदी होती है। कहते हैं कि सास बहू को भी एक साथ नहीं देखना चाहिए होलिका दहन। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि होलिका दहन के साथ जुड़ी हुई हैं। होलिका दहन को कुछ और भी खास बनाता है, वह है इसके पीछे का इतिहास। होलिका दहन की कथा बहुत लोकप्रिय है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान के अनन्य भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यप नाखुश थे। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ पाए। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए योजना बनाई। अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर अग्नि के हवाले कर दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से होली पर्व को मनाने की प्रथा शुरू हुई। एक अन्य कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। तो ये थे होली से जुड़े कुछ अनोखे किस्से। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल स्पष्ट आवाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।